वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.4 तक एक बार रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जो टॉपिक है 1.1 से 1.4 तक का वो कर चुके हो। तो एक बार हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हमारे पास क्या कुछ आया था और हमें क्या करना था। तो देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था आपके पास क्या था, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं हमने उनको पर्टिकुलर नाम दे दिए। जैसे फर्स्ट हमारे पास आया नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 हमारे पास 3 4 ऐसे एंड सो ऑन चलते रहेंगे। क्लियर, ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। फिर आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर ये हमारे पास क्या होते थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता था, आपके पास नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते थे, यानी 0 +1 एंड -1 इकट्ठा लिख दिया, ये +1 एंड -1, +2 एंड -2, इसी तरह +-3 और चलते रहेंगे आपके पास, यानी इसमें अब माइनस वाले नंबर भी आ जाते थे। फिर आपके पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते थे आपके पास, ये जो P/Q फॉर्म में नंबर होते हैं इनको आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर बोलते हो। और क्या कंडीशन होती है, Q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो P और Q है ये कहां से आते हैं हमारे पास, इंटीजर्स में से, यानी इस P और Q को क्या लेना है, हमें इंटीजर्स में से लेना होता था। ठीक है, तो ये होता था आपके पास रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद जो आपके पास टॉपिक आता था वो क्या था आपके पास, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को अब देखो पर्टिकुलर डिफाइन तो नहीं कर सकते कि इररेशनल नंबर की डेफिनेशन एक बताए, तो हम कह देते थे जो नंबर P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे, जो रियल नंबर, ठीक है, P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे, उसको हम क्या बोल देते हैं, इररेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी कुछ पर्टिकुलर टाइप देखें तो जैसे रूट वाले जो नंबर है, √2 √3 √5 √4 नहीं, √4 तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और 2 तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रैशनल में, इंटीजर्स में, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, इनमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। या फिर अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखो तो ये आपके पास इस टाइप के आएंगे। जैसे 1/2 है, इसको लिखोगे तो ये क्या आ गया, 0.5। 1/3 है, इसको आप लिखोगे तो क्या आ गया, 0.3 बार। तो या तो ये आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर आपके पास ये रिपीट होते रहते हैं, बार बार वही डिजिट जो है आपके पास आ रहा है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो इररेशनल नंबर में आपके पास ऐसा नहीं होता है। इररेशनल नंबर में क्या होगा, आपके पास ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। जैसे आपने लिख दिया 1.34178141 चलता जा रहा है, ना ही आपके पास रिपीट हो रहे हैं डिजिट और ना ही जो है आपके पास ये क्या होगा, कभी टर्मिनेट होगा। तो इस टाइप के नंबर को आप बोल देते हो इररेशनल नंबर। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट आता है रियल नंबर। अब रैशनल और इररेशनल को मैंने कंबाइन कर दिया, सारे इकट्ठे ले दिए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, रियल नंबर। क्या बोल देते हैं उसको हम, रियल नंबर। तो यानी एक पार्ट आपके पास रहता है रैशनल तक और एक पार्ट आपके पास होता है इररेशनल। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या हो जाता है, रियल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, रियल नंबर। फिर हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते थे कि हमारे पास पूछ लिया कि ये जो 3 है क्या ये होल नंबर है, तो हम देख लेंगे क्या 3 होल नंबर में आता है। ठीक है, 3 हमारा होल नंबर में आ रहा है तो हम कह देंगे यस 3 इज ए होल नंबर। हमारे से पूछ लिया -1 इज नेचुरल नंबर, तो हम देख लेंगे क्या -1 नेचुरल नंबर वाले इसमें आ रहा है नंबर्स में, अगर आ रहा है तो हम कह देंगे यस, अगर नहीं आ रहा तो कह देंगे नो। अब जैसे -1 इसमें नहीं आता तो हम क्या कह देंगे, -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसी तरह हमारे पास और कुछ पूछ ले वो बता देते थे। अभी तो एक डिजिट की बात करी, एक नंबर की बात करी, फिर हमारे पास सभी की बात कर देता था। कहता क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, देखो सारे नेचुरल नंबर होल में आ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। फिर इसी तरह बात कर लेता था। अब हमारे से पूछ ले क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, इंटीजर की बात कर रहा हूं, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, नहीं होंगे। देखो ये -1 -2 -3 ये जो नेगेटिव वाले नंबर है ये होल नंबर में हमारे पास नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सारे इंटीजर होते हैं ये होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो हमें ऐसे चेक करना होता था। तो ये इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहते थे। फिर आपके पास इसी में ही एक क्वेश्चन आया है कि हमारे पास दे दिया नंबर एक
3 और 4 कहता है इसके बीच में 6 रैशनल नंबर बताओ। तो ये शायद आप 8th क्लास में भी कर चुके होते हो कि इनके बीच में रैशनल नंबर बताने हैं। हमें कह रहा है 6 रैशनल नंबर जो है हमें इसके बीच में बताने हैं। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता था, इसके सेम करना होता था। डिनोमिनेटर अब इसमें सेम है 1, तो फिर क्या करते थे, इससे एक ज्यादा 6 से एक ज्यादा क्या होगा 7। अब दोनों को नंबर को 7 से मल्टीप्लाई और 7 से क्या कर देते थे, हम डिवाइड कर देते थे। ठीक है, दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। ये बन गया हमारे पास 21/7 और ये बन गया 28/7। अब इसके बीच में हम क्या ये रैशनल नंबर 5 बता देते थे, 22/7, 23/7। क्लियर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में रहते थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी था इसका फर्स्ट, क्या 0 हमारे पास रैशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई, 0 हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आते हैं क्योंकि ये सारे आ गए इसमें। और फिर कहता था कि आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो। यस, 0 हमारे पास रैशनल नंबर है, हमने इसको लिख दिया 0/1। तो ये हमारे पास 0/1 0 ही आएगा। हमने इसको p/q फॉर्म में लिख के दिखाना था तो p/q फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। अब 1.2 को देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर ही कुछ पूछेगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या है हमारे पास। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। तो जैसे फर्स्ट हमारे को कहता है क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? बिल्कुल ठीक बात है, सारे इर्रेशनल नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर में आते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो क्या होता है, रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, सारे उसमें हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। कहते हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म √m। कहते हैं नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास, क्या वो √m की फॉर्म में लिखे जाएंगे हमारे पास? यानी नंबर लाइन पे आपके पास क्या नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे आपके पास क्या √m की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब इधर जैसे -1 भी होता है हमारे पास, -2 -3। तो अब एक बात आप ध्यान रखना कि रूट वाला जो भी हमारे पास नंबर होता है ये कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देता हमारे पास। ये जो √m में आप कोई भी नंबर लिख दो, और पहली बात इसमें पॉजिटिव नंबर ही लिख सकते हो, तो ये कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देता। तो ये जो नेगेटिव वाले नंबर हैं ये तो इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जाएंगे। आप कुछ भी लिखो यहाँ पे m की जगह पे पॉजिटिव नंबर ही लिखा जाएगा, कुछ भी लिखो तो नेगेटिव तो आपके पास कभी भी आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आप ये देखो 0 1 1 2, इनके बीच में भी काफी सारे नंबर होते हैं, जैसे 1.1 1.2, और ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अगर इनकी बात करें तो इसको भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, रूट वाली फॉर्म में हम कोई ऐसा नंबर बताएं कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1.1 आ जाए, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। तो या तो आप नेगेटिव वाले के लिए बता दो कि जो नेगेटिव -1 है -2 है, इनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, m की किसी भी वैल्यू के लिए। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहता है √n, जो हमारे पास हम n को कोई भी पॉजिटिव नंबर ले ले, पॉजिटिव इंटीजर ले ले, उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास क्या इर्रेशनल नंबर आएगा हमेशा, ये बात पूछ रहा है। तो देखो आपके पास एग्जांपल लिया आपने, 4 पुट कर दिया तो आपके पास क्या आया, 2 आया, और 2 तो क्या है आपके पास रैशनल है, और ये तो हमारे को क्या कह रहा था कि सारे क्या आएंगे, इर्रेशनल आएंगे, तो ये बात इसकी क्या होगी, गलत होगी। ठीक है ना, हमारे पास तो रैशनल भी आ सकता था, इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं तो हमारे पास इर्रेशनल बन जाएगा, 4 पुट कर दूं तो रैशनल बन जाएगा। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा था, क्या सारे वो इर्रेशनल होंगे, तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर हमारे पास थर्ड में था कि √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक प्रॉपर मेथड सीखा था हमारे को। जैसे अब थर्ड में √5 करना है तो पहले मैं √1 √2 √3 √4 √5, तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और √4 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो इनको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए क्या मेथड रहता था हमारे पास, ये 0 ये 1 ये हमारे पास 2, माइनस में भी लिख लोगे नंबर। तो जब हमें √2 √3 करना है डिनोट, तो वो किसके बीच में आएंगे, 1 और 2 के बीच में आएंगे। हमारे पास जो है 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो हमें क्या करना होता था, 1 पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते थे, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का ही ड्रा करते थे, और इसको जो है हम ओरिजिन से मिला देते थे। तो ये हमारे पास आ जाता था √2। ये जो लेंथ है ये हमारे पास, ये जो लेंथ है कितनी आ गई हमारे पास, √2।
फिर कंपास का यूज करके हम कंपास को इतना यहाँ पे रखेंगे और इतना खोल के यहाँ पे एक आर्क लगा देते थे, यानी इस लेंथ को हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे ले आए और ये हमारी क्या होगी √2। इसी तरह अगर √3 को करना होता था तो अब की बार √2 के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेते हैं और उसको भी हम 0 के साथ जो है मिला देंगे। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया √3, ये जो लेंथ आई कितनी है √3, फिर इसको नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे लाएंगे तो √3। ठीक है, फिर √4 तो आपके पास क्या हो गया 2 के इक्वल हो गया। अब √5 की बारी आई, √5 √6 ये सारे जितने भी है ये किसके बीच में आएंगे, अब हमारे पास 2 और 3 के बीच में आएंगे, 0 1 2 3। तो ये देखो 2 से बड़ा है और लास्ट में हमारे पास ये √9 आएगा और ये क्या होता है हमारे पास 3। तो ये 2 और 3 के बीच में आएंगे। तो अब की बार जो हमें 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेना है वो किसके ऊपर लेना है, 2 के ऊपर, क्योंकि ये किसके बीच में आ रहा है 2 और 3 के। तो √5 के लिए अब हम लेंगे 2 के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और इसको जो है हम ओरिजिन से मिला देंगे, इस 0 पॉइंट से मिला देंगे और ये जो है हमारे पास डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना आ गया √5। कितना आ गया √5। अब आप कंपास का यूज करके इसको यहाँ पे आर्क लगाओगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा √5। ठीक है, इस टाइप से जो है आप इसको क्या करते थे डिनोट करते थे, यानी आप यहाँ पे आर्क लाए, ये आपके पास नंबर लाइन पे क्या आ गया √5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। अब 1.3 में देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। हमारे को लिख दिया 36/100। तो बताओ 36/100 क्या आएगा। तो ये तो सिंपल है, 36/100 को हम क्या लिख देंगे 0.36। क्या लिख देंगे 0.36। फिर कहता है हमारे को बताओ 1/11 क्या आएगा डेसिमल फॉर्म में। तो हमें क्या करना है 1 को डिवाइड करवाना है किससे 11 से। तो आप कैसे डिवाइड करते हो, सिंपल है, डिवाइड करना आता है ना। तो अब देखा 1 है, डिवाइड नहीं होता तो और डिजिट भी नहीं है उतारने के लिए, तो हमने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया पॉइंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 0। अब देखा हमारे पास ये नंबर क्या बन गया 10 बन गया। ठीक है ना, हमने जैसे डिजिट लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, तो ये हमारे पास क्या बन गया एक टाइप से 10। तो अभी 10 भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने नहीं डिवाइड होने के लिए फिर से 0 लगाई। अब ऊपर से एक और 0 ली तो हमारे पास ये क्या बन गया 100। और अब 100 को करवाएंगे तो ये कितने पे जाएगा 9 पे, यानी कितना आ गया 99। और क्या बच गया हमारे पास 1। तो देखो स्टार्टिंग में भी हमारे पास 1 दे रखा था, अब रिमाइंडर भी 1 दे दिया। तो हमारे पास क्या होगा ये आगे ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और ये 09 09 09 ये क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा। तो आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे बार लगा दोगे। ठीक है, तो यानी आपके पास क्या आ गया 0.09 बार। अगर रिमाइंडर आपके पास वापस वही सेम आ जाता है तो उसके ऊपर बार लगा के वही क्वेश्चन को हम छोड़ देते थे। ठीक है, तो आपके पास और भी काफी क्वेश्चन है इस टाइप से आपको वो करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन था, कहता 1/7 की वैल्यू ये है, 2/7 3/7 इनकी वैल्यू बताओ। तो कैसे बताओगे 2/7 है ना, तो इसको क्या लिख दोगे 2 इंटू में 1/7 और 2 इंटू में 1/7 की वैल्यू रख दो 0.142857 बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिर हमारे पास जैसे एक दे रखा था 1/17, तो इसके लिए भी क्या था आपके पास ये डिवाइड वाला ही मेथड है। काफी बड़ा क्वेश्चन बनता था ये, 17 से आपको डिवाइड करवाना है किसको 1 को। तो आप क्या लिख दिया ये 17 बार और 1 अंदर। अब करते थे काफी बड़ा क्वेश्चन होता था, लेकिन मेथड क्या है सिंपल डिवाइड वाला करते जाओ, पहले 17 का टेबल लिख लेना और फिर जो है अपना क्वेश्चन करते रहना, वो आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइड होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दे रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया, कहता है 0.6 बार। ये बार वाले क्वेश्चन होते थे, इसको हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। क्या करना है हमें इसको P/Q फॉर्म में लिखना था। तो हम इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। x हमने क्या मान लिया ये 0.6 बार। तो फिर हम देखते थे कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। जैसे इसमें 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको दोनों साइड 10 से क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। अगर होता 2 डिजिट होते और उन दोनों के ऊपर बार लगा होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाते 100 से। अगर 3 डिजिट होते और उन तीनों के ऊपर बार लगा होता तो हम क्या करते 1000 से जो है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाते। तो अब इसमें किसके ऊपर बार है 6 के एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 10x।
अब ये 10 इंटू में 0.6 बार, तो ये 10x जब ये हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक जो है हमारे पास ये 6, क्योंकि ये नंबर क्या था हमारे पास 10 इंटू में 0.666, ये हमारे पास चलता जा रहा था ना ऐसे, तो एक 6 जो है क्या आ जाएगा इस डेसिमल से आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया 10 से। अगर 100 से होता तो ये 2 डिजिट डेसिमल से आगे आ जाते, अगर 1000 से होता तो हमारे पास 3 डिजिट डेसिमल से आगे आ जाते। तो ठीक है, अब 10 से करवाया तो ये 6 आगे आ गया, यानी 6 पॉइंट क्या बच जाएगा हमारे पास 6.666 चलता रहेगा, तो यानी 6.6 बार। ठीक है, फिर आपके पास ये आ गया। तो अब इसको दोबारा से अब x की वैल्यू फिर से लिखो इसके नीचे, यहाँ पे आप दोबारा से लिखो, यानी ये क्या हो गया 0.6 बार, वही आपने दोबारा से सेम लिख दिया। और अब इसमें से ये क्या करवा दो आप सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो 10x माइनस x कितना आ गया आपके पास 9x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवाओगे 6 बार से 6 बार कैंसिल, और 6 माइनस 0 आपके पास क्या आ गया 6, तो यानी x इज इक्वल टू 6/9, और ये क्या हो गया आपके पास 2/3। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप के ये क्वेश्चन होते थे। फिर आपके पास आया था एक अगला क्वेश्चन नंबर 4, कहता है x इज इक्वल टू 0.9 बार, 999 लिख रखा है 0.9 बार, उसको आप इस फॉर्म से करो, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, और उसके आंसर से आप क्या हो जाओगे सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आंसर हमारे पास आता था उसका 1, यानी ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता था 1 के इक्वल हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें कहता है कि ये जो नंबर होते हैं पी बाई क्यू रैशनल नंबर होते हैं, हमने डेफिनेशन में बताया था ना कि या तो ये आपके पास डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे आपने 1/2 लिया था, ये क्या हो गया था 0.5, 1/3 लिया था, ये 0. क्या आ गया था 3 बार। तो क्या कंडीशन है इस क्यू के ऊपर कि ये कब हमारे पास टर्मिनेट होंगे और कब हमारे पास ये रिपीट होंगे। तो हमने क्या बताया था, ये जो क्यू है अगर 2 की कुछ पावर में हो या 5 की कुछ पावर में हो, या इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और उनकी कुछ पावर में हो, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये जो क्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म का हो, तो हमारे पास जो है नंबर होता था p बाई क्यू फॉर्म वाला, वो हमारे पास क्या होता था टर्मिनेट। अगर इनसे कुछ अलग आ जाए तो हमारे पास क्या होता था वो रिपीट होना शुरू हो जाता था, जैसे इस टाइप से, उसके ऊपर क्या लगता था फिर बार लगता था। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नंबर हैं, उनके बीच में इर्रेशनल नंबर बताने हैं। इर्रेशनल का मतलब यानी जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो आफ्टर डेसिमल, वो वाले नंबर हमें बताने होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको देखकर 5/7 और 9/11 के बीच में बताने हैं, तो पहले 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, और उनके बीच में आप ऐसे नंबर बता दोगे जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही अब आपके पास रीअकर, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी वो बीच वाले पॉइंट लिखते जाओगे डेसिमल के बाद। फिर आपके पास 9th क्वेश्चन है, हमारे को क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल है कौन से नंबर इर्रेशनल है। तो आपको पता है, अब जैसे दे दिया √23, तो ये आपके पास क्या है इर्रेशनल है। फिर आपके पास दे दिया √225, √225 तो क्या होता है आपके पास 15 के इक्वल होता है, तो जो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया रूट में तो वो तो क्या बन जाएगा आपके पास रैशनल बन जाएगा। ठीक है ना, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो वो आपके पास इर्रेशनल बन जाएगा। इसी तरह फिर डेसिमल वाले दे रखे हैं, तो जो टर्मिनेट हो रहा है वो रैशनल, अगर टर्मिनेट और रिपीटिंग है हमारे पास वो रैशनल, और अगर ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो उस टाइप के नंबर को क्या बोल देंगे इर्रेशनल। क्लियर, तो आप ये क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.3। इसके बाद हमारे पास क्या है 1.4 एक्सरसाइज में आपके पास ये रैशनल नंबर हैं डेसिमल फॉर्म में, इनको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ये देखते हैं कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे आपको दे दिया 3.765, कहते हैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो अभी हमने सिंपल जैसे 1 2 3 इनको तो हमने डिनोट कर लिया था, लेकिन अब हमारे पास आ गया 3.765, इसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये नंबर क्या है हमारे पास 3.765, यानी ये नंबर लाइन में किसके बीच में आएगा 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो यानी ये जो नंबर है हमारे पास नंबर लाइन पे किसके बीच में आ रहा है
3 और 4 के बीच में आ रहा है। हमने क्या लिख दिया 3.765 लाई बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिंपल इस 3 और 4 को मैग्नीफाई ग्लास लिया, उससे हमने मैग्नीफाई किया और इसको बड़ा करके देखा तो हमारे पास ये क्या आ गया, 3 और 4 को हमने जब बड़ा किया तो हमारे पास ये आ गया। और इसको हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 और 4 को हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने लिखा 3.1, 3.2, 3.3 इस टाइप से। ठीक है, 3.9 और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4। तो हमने 3 और 4 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर। और हमने क्या बताया था, अभी ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अब इनके बीच में भी देखो अभी ये कहां लाई करेगा। ये नंबर क्या था 3.765 यानी पहला क्या था 7। तो ये किसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमने क्या लिख दिया 3.765 लाई बिटवीन 3.7 एंड 3.8, इनके बीच में जो है ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर से इसको हमने क्या किया, आपकी बार मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई ग्लास से। अब इसको मैग्नीफाई करके देखा, बड़ा करके देखा तो ये 3.7 और ये 3.8, इसको भी हमने क्या किया 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास क्या हो गया, आप देखो 3.7 ये था, अब ये नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास 3.71, 3.72, 3.73 इस टाइप से। ठीक है, तो आप कहां तक लेके जाओगे 3.79 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3.8। ठीक है, अब आपके पास नंबर क्या था 3.76, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 6। तो देखो 3.76 और इसके बाद क्या है आपके पास 3.77। तो ये जो नंबर है हमारा किसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। क्लियर। तो हमें पता चल गया ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, हमारे पास 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। यहां से देखा हमने। ठीक है, 3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा है। तो फिर वही सेम काम, हमने इसको मैग्नीफाई किया, ये देखो मैग्नीफाई हो गया हमारे पास। और ये हमने लिख दिया कि 3.765 लाई बिटवीन 3.76 एंड 3.77, ये आपको हर किसी में लिखना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद मैंने लिखा 3.76 और 3.77 और इसको भी सेम ऊपर वालों की तरह हमने 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब डिवाइड कैसे किया, ये आपके पास क्या था 3.76, तो फर्स्ट हमारे पास आया 3.761, फिर हमारे पास आया 3.762, 3.763, इस टाइप से चलता गया हमारे पास। और अब देखा हमारे पास नंबर क्या था 3.765, तो कहां है हमारे पास 3.765, ये नंबर है। अब इसको हमने क्या कर दिया, ये डिनोट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिनोट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको इनको नंबर लाइन पे डिनोट करना होता था। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.4 तक के क्वेश्चन थे। हमने थोड़ा बहुत उनको रिवाइज किया है, कैसे क्या कुछ आए थे आपके क्वेश्चन और आपको क्या करना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में है हम एक्सरसाइज 1.5 से जो है कंटिन्यू करेंगे।